कोरोना में जब भूखमरी थी, जो गरीब मर रहे थे, उसमें तो विजय मिश्रा जी ने काम किया था और किसी ने, कोई नेता नहीं आया। तब तो अफजाल अंसारी थे। नहीं, अंसारी नहीं आए कोरोना में, नहीं आए। अंसारी का पता नहीं था कोरोना काल में कि किसी को खिला दे। अच्छी नहीं थी, लूट मार हत्या यही सब होता था, माफिया घूमते थे, हर जगह होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई अपने व्यवसाय को कर ले, कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि छीन ले कोई या किसी को मारे पीटे, आतंकवाद को फैला दे। बुलडोजर बाबा तुरंत उसका घर मकान गिरा दे रहे हैं, बुलडोजर बाबा पूरा खाक में मिला दे रहे हैं, आग में मिला दिया। सुबह काम किए, सांझ तो खत्म। योगी जी तो आकर फंसाए नहीं, उद्धार किए हैं यूपी का। यूपी का उद्धार किए हैं योगी जी। और उद्धार किया, बुलडोजर भेज देते हैं सबके घर। बुलडोजर भेजते हैं जो उस तरह के रहते हैं प्रवृत्ति वाले, उनके यहाँ बुलडोजर। क्यों नहीं शरीफ आदमी के यहाँ बुलडोजर भेजते हैं? आम जनता के पास क्यों नहीं बुलडोजर भेजते हैं भाई? उस लायक अगर हम भी रहेंगे उस लायक तो हमारे यहाँ भी भेज देंगे बुलडोजर। 24 का चुनाव आखिरकार कितना बदला, 24 के चुनाव में जनता क्या सोच रही है, मुख्तार अंसारी के जाने के बाद माहौल क्या है, यही जानने आए हैं। और क्या अब की बार अफजाल अंसारी 24 में भी यहां पर लोकसभा जीतकर दिल्ली पहुंचेंगे? कुछ जनता जनार्दन है, कुछ व्यापारी हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है। सीधा बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार वर्मा। संतोष कुमार वर्मा जी, ये 24 का पहला चुनाव ऐसा है जब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। अभी हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हुई और वो अब इस दुनिया छोड़कर चले गए। क्या लग रहा है? 2024 का चुनाव है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, उधर गठबंधन जो है वो कह रहा है कि अब की बार मोदी जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप व्यापारी है। हम लोग की भी राय यही है कि मोदी पूर्ण सत्ता में आए और केंद्र में प्रधानमंत्री 400 से पार ही बने, सबकी राय है। और मोदी के लहर चल भी रही है, उनके शासन को जनता स्वीकार भी कर रही है। जनता व्यापारी वर्ग बड़ा सुकून की हालात में जी रही है, बहुत अमन चैन बना हुआ है। व्यापारियों का एक भरोसा है, सबका एक बढ़िया भरोसा है कि नहीं, एक अच्छा शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है। उसी क्रम में गाजीपुर में अभी प्रत्याशी का भाजपा चुनाव नहीं कर पाई जी। यहाँ प्रत्याशी के चुनाव में बस 2 ही चेहरे सामने आ रहे हैं। 2 ही चेहरा ऐसा है कि जो विपक्षी को कड़ी टक्कर दे। एक माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, जो पूर्व सांसद और मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री, और एक ये पूर्व धर्मार्थ मंत्री थे विजय मिश्रा जी, क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्यनामे किए हैं। चाहे ये शहर में मोबाइल, ये ट्रांसफार्मर का, बिजली का व्यवस्था का, आज तक के चुनावों में, आज तक के हालातों में, जब से देश आज़ाद हुआ है, गाजीपुर में बिजली का जितना व्यवस्था इन्होंने किया है उतना किसी ने सुख नहीं दिया है। इन्होंने हर तार को बदलवाने का काम, ट्रांसफार्मर को बदलवाने का काम, पावर हाउस बनाने का काम, मोबाइल दस्ता बनाने का काम इन्होंने किया है। किसने? विजय मिश्रा मंत्री जी ने। अच्छा, विजय मिश्रा ने जब मंत्री रहे तो ये काम करके जी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज का स्थापना उन्होंने कराया। उसके बाद सबसे कड़ी काम के निर्धनों को, जिसका सपना होता है कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक हों, हम अपने घूम लें, धर्म के तीर्थ स्थान पे चले जाएं, उन्होंने हर निर्धनों को अपने पैसे से, अपने बजट से ले आकर हर लोग को चारों धाम का यात्रा कराया। इन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया। आपने 2 नाम लिए, आपने कहा कि भाजपा ने अभी यहाँ चेहरा तय नहीं किया, लेकिन आपने खुद ही कहा कि 2 चेहरे ऐसे हैं जिनको भाजपा लाए तो शायद भाजपा यहाँ से मजबूत हो सकती है। क्योंकि 19 में यहीं से मनोज सिन्हा जी हारे थे, हालांकि उससे पहले मनोज सिन्हा जीते थे। 19 में अफजाल अंसारी ने चुनाव हरा दिया। मनोज सिन्हा जी अब गवर्नर बन गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव भी होना है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो वहाँ पर एक गवर्नर का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, आपने दूसरा जो नाम लिया विजय मिश्रा का लिया, भाजपा के तो और भी नेता होंगे यहाँ पे, विजय मिश्रा पर ऐसी क्या आपको नजर आई? क्योंकि अफजाल अंसारी तो कह रहे हैं यहाँ पे मोदी जी आ जाएं, अब की बार जमानत जब्त करके भेजेंगे। वो सही कर रहे हैं, लेकिन विजय मिश्रा पे इसलिए दुनिया को, यहाँ के लोगों को, चुनाव गाजीपुर का है। भाजपा कभी कभी गलती ये कर देती है कि प्रत्याशी को थोप देती है। अगर इन 2 प्रत्याशियों के अलावा तीसरा प्रत्याशी आया तो पुनः संकट में पड़ जाएगी ये सीट, क्योंकि प्रत्याशी थोपना विधानसभा के, अगले विधानसभा में जो बीत चुकी है उसमें भाजपा को भारी पड़ चुका है। हर जगह से जीत कर सरकार भी बनकर क्या हुई कि गाजीपुर के सातों विधानसभा हार गई। यह केवल गलत प्रत्याशियों का चयन था। प्रत्याशी जनता में लोकप्रिय जो रहेगा, जो काम किया है, उसको आप बनाइए।
कोरोना में जब भूखमरी थी, जो गरीब मर रहे थे, उसमें तो विजय मिश्रा जी ने काम किया था, और किसी ने, कोई नेता नहीं आया। तब तो अफजाल अंसारी थे। नहीं, अंसारी नहीं आए कोरोना में। नहीं आए। अंसारी का पता नहीं था कोरोना काल में कि किसी को खिला दे। केवल हारे, वो हार चुके थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बजट से पूरे समुदाय को उन्होंने जिलाने का पूरा कोरोना काल में काम किया। तो जो सहानुभूति की लहर है वो तो जनता में लोकप्रियता रहेगी ना। सहानुभूति की तो लहर 2024 में भी रहेगी। मुख्तार जी चले गए, अफजाल जी मैदान में हैं। इसीलिए ना कह रहे हैं कि केवल ये दो चेहरा छोड़ दीजिए, माननीय मनोज सिन्हा जी और माननीय विजय मिश्रा जी, ये दो चेहरा के अलावा कोई अगर चेहरा आया तो चुनाव यहाँ का कतई भाजपा नहीं निकाल सकता है। सहानुभूति की लहर है ना उसमें। इस बार तो कांटे की टक्कर है। इस बार तो कांटे की टक्कर है कि अफजाल अंसारी को भी उनके भाई का सहानुभूति का लहर मिलना है। तो लग रहा है कि अब की बार ये दो चेहरे हैं जो भाजपा की नैया पार लगा। जी। भाजपा की जी। नैया पार लगाएंगे। दादा ये बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए, कह रहे हैं कि योगी जी तो आ ही गए, मोदी जी भी 2 बार रहे। क्या होता था व्यापारी के साथ, क्या होता था जब मोदी योगी नहीं थे? मोदी योगी नहीं थे तो व्यापारी लूटे जाते थे, गोली मारे जाते थे। माने पूरे जो है यहाँ के लोग जो है हर समय माने लूट और गोली का शिकार होते थे माने सपा के शासनकाल में। अब जो है जोगी जी के आने से बहुत शांति, बहुत सुकून मना रहे हैं लोग। हाँ, अपराधी सब चले गए अंदर जो थे, अब जो गए अंदर। हाँ, अब सबुर्द खाक हो गए हैं। अच्छा। हाँ, अब खाक। हाँ, सुबुर्द खाक हो गए हैं। अच्छा। बुलडोजर जो जोगी जी का जो बुलडोजर चला वो सबको शांत कर दिया, बदमाशों को। बुलडोजर के नीचे चले गए। हाँ, बुलडोजर के नीचे। बुलडोजर के नीचे चले गए हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या माहौल है अब गाजीपुर का? क्या माहौल है? कह रहे हैं अफजाल जी तो कह रहे हैं अब की बार कोई आ जाए ताकत। वो कहने दीजिए उनको, उनके कहने से होगा। इस बार जो है भाजपा एकदम जीतेगी। हाँ, गाजीपुर से जी, पक्की बात। हाँ, एकदम कमल का फूल एकदम कमल लाएंगे। हाँ, देख लो, साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है। अरे भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट हो गई। हाँ, वो पंचर हो गया है। बहुत तेज दौड़ रही है साइकिल। अरे पंचर हो गया साहब, वो बैठ गया है एकदम, वो दौड़ेगी नहीं। हाँ, दौड़ेगी नहीं। नहीं, चलेगी भी नहीं, दौड़ेगी भी नहीं। अंकल जी कह रहे हैं साइकिल पंचर बुलडोजर के नीचे। देखिए, पिछले बार जो चुनाव में 19 में अफजाल अंसारी जीते, उस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था। तो एक अल्पसंख्यक फैक्टर, शेड्यूल कास्ट फैक्टर और यादव फैक्टर एक साथ मिल गए थे, और मनोज सिन्हा जब जीते थे उससे 1 लाख वोट ज़्यादा पाए थे, उसके बाद भी चुनाव हार गए। इसलिए कि मनोज सिन्हा को वोट ज़्यादा मिला था, काम के बल पर आज मनोज सिन्हा ने गाजीपुर का नक्शा बदल दिया है। और मनोज सिन्हा 19 में हारे तो लोग पछता रहे हैं कि अगर जो है हरा दिया, जो जिन बिरादरियों ने हराया उनको लोग गाली देते हैं कि ये गाजीपुर के विकास के दुश्मन हैं। और लोग पछताते हैं कि अगर मनोज सिन्हा जीते होते तो गाजीपुर और कहाँ से कहाँ गया होता। तो मनोज सिन्हा को लोग चाहते हैं। अगर मनोज सिन्हा राज्यपाल की वजह से मजबूरी है कि नहीं आएंगे। बिल्कुल, मनोज सिन्हा जी चले गए, राज्यपाल बन गए, जम्मू कश्मीर की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ कौन देगा अफजाल को टक्कर? यहाँ उसका विकल्प विजय मिश्रा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। यहाँ विजय मिश्रा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं है जो उनका मनोज सिन्हा के मुकाबले में उनका जगह पूरा भर सके। तो विजय मिश्रा, अगर मनोज सिन्हा नहीं आएंगे तो विजय मिश्रा को ही यहाँ से आना चाहिए। अगर वही आएंगे तभी वो फाइट देंगे। यानी राम नहीं आएंगे तो लक्ष्मण आए। लक्ष्मण क्या भाई साहब, अगर राम नहीं आए तो लक्ष्मण आ जाए। केवल और कोई किसी परिवार का नहीं है। ये नहीं कि परिवारवाद में कोई अपने भाई को भेज दे, कोई अपने लड़के को भेज दे, कभी भी नैया पार नहीं लगेगी। केवल राम और लक्ष्मण, केवल माननीय मनोज सिन्हा और विजय मिश्रा जी, इस दो के अलावा तीसरा नैया पार लगा नहीं सकता है। अच्छा, अफजाल अंसारी कह रहे हैं अब की बार भूल जाओ, मोदी जी यहाँ बगल से लड़ रहे हैं, पता लग जाएगा कैसे हरा के भेजा भाजपा प्रत्याशी को। खुद उनको पता लग जाएगा, अब गठबंधन नहीं है। लोग सारी स्थिति समझ गए हैं कि आतंकवाद में कितना सुकून से जी रहे थे, अब कितना सुकून से जी रहे हैं। लोगों का दिल दिमाग में बैठ गया इस बात। अच्छा,
कि अब होता था पहले व्यापारी क्या करता था पहले? एक अच्छी नहीं थी, लूट मार हत्या यही सब होता था, माफिया घूमते थे। हर जगह होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई अपने व्यवसाय को कर ले, कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि छीन ले कोई या किसी को मारे पीटे आतंकवाद को फैला दे। बुलडोजर बाबा तुरंत उसका घर मकान गिरा दे रहे हैं, बुलडोजर बाबा पूरा खाक में मिला दे रहे हैं, आग तुरंत में मिला दिया, सुबह काम किए सांझ तो खत्म, शाम को खत्म। आतंकवाद शाम को ही खत्म, आतंकवादी सहित यानी बाहुबलियों का खौफ खत्म, एकदम खौफ खत्म। हाँ? एक जमाना था कि लोग किसी के खिलाफ बोल नहीं पाते थे, अब इतने जनता जागरूक हो गई है। क्यों? केवल आतंकवाद का भय अब नहीं है, अब आदमी जान रहा है कि किसी कोई हमारे पर हमला करेगा, शाम तक बुलडोजर बाबा उसको खाक में मिला देंगे। शाम तक बुलडोजर बाबा खाक में मिला देंगे। इसी मुझे यहाँ पर मुख्तार अंसारी भी ऐसे चला करते थे। मुख्तार अंसारी गाजीपुर में विजय मिश्र जी को टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। उसको जैसा प्रत्याशी गाजीपुर में कोई नहीं है विजय मिश्रा जैसा। अरे कैसे टक्कर दे देंगे? विजय मिश्रा जैसा प्रत्याशी नहीं है। क्या कर दिया? मंत्री तो बनाया था। अरे गरीबों को वो भी अपना यहाँ दरबार लगाते थे विजय मिश्रा जी। कोरोना महामारी में बारोमासी दरबार लगाते थे। मुख्तार अंसारी के बाद उनका दरबार लगा। क्या कहेंगे भाई साहब? इधर आइए जरा। क्या लगता है अब की बार 24 का चुनाव है, गाजीपुर की जनता क्या समझ रही है? माहौल बदल गया क्या गाजीपुर का? नहीं, इस बार तो टक्कर देंगे अफजाल अंसारी, क्योंकि उनके भाई साहब नहीं है इस समय, और इस समय कांटे की टक्कर है। कोशिश तो रहेगा भाई, बीजेपी अभी अपना जोर लगाएगी, लेकिन विजय मिश्रा इनको टक्कर देंगे, क्योंकि चुनाव इस बार बहुत खतरनाक और बहुत शक्तिशाली है। अरे चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर भी लड़ा जाता है। नहीं तो मोदी जी का चेहरा तो अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे है, लेकिन विजय मिश्रा इनको टक्कर देंगे अफजाल अंसारी को। और चुनाव में जो होगा रिजल्ट पब्लिक गाजीपुर की जो जनता है वो उनको देगी। चुनाव में जो होगा, यहाँ से एक बड़े नेता चुनाव जीते, मनोज सिन्हा जी। अरे जब चुनाव जीते उन्होंने क्या बदलाव किया गाजीपुर के लिए? गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी ने निसंदेह विकास की गंगा बहाई। यहाँ के लोगों ने जो बहुप्रतीक्षित सपना देखा था, गंगा इस पार उस पार नदी पर बनने वाले पुल का, जो पटेल आयोग की संस्तुतियों में शामिल था, निसंदेह विकास की गंगा बहाने का काम सिन्हा जी ने किया। और उनके जनप्रतिनिधि रहते हुए गाजीपुर के अंदर जो एक विकास की बयार बही, आज तक यहाँ के लोग भूल नहीं पाए। लेकिन आज उनकी संवैधानिक मजबूरी है, वो जम्मू कश्मीर प्रांत के महामहिम राज्यपाल हैं, वो उन परिस्थितियों के कारण, संवैधानिक मजबूरियों के कारण यहाँ प्रत्याशी बन नहीं सकते। और जहाँ तक बात रही गाजीपुर संसदीय सीट की, मुझको तो लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में, जो आएगा रुकिए, संपूर्ण भारत में, उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में गाजीपुर संसदीय सीट एक अजीब और अलग तरह के राजनीतिक और भौगोलिक इतिहास को समेटे रहने वाली एक सीट रही है। बहुत चुनौतीपूर्ण सीट रही है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने भी चुनौती तो 2024 में भी बड़ी है। मुख्तार अंसारी चले गए, उनको भावनाओं को वोट मिलेगा। चुनौती तो 2024 में भी है, चुनौती थोड़ी पीछे हटी है। बिल्कुल निसंदेह 2019 में जबकि इस तरह की बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं थी, उसके बाद भी विकास की गंगा बहाने वाले सिन्हा जी को शिकस्त खानी पड़ी थी अफजाल अंसारी के सामने। और आज तो वर्तमान में कुछ अलग ही हालात हैं, एक अलग तरह की सहानुभूति माननीय अफजाल अंसारी जी जो यहाँ के सांसद हैं उनको मिल रहा है। और इस परिस्थिति में चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए और बढ़ी हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में बैठे हुए लोगों ने गाजीपुर संसदीय सीट को लेकर के अगर प्रत्याशियों के चयन में थोड़ा सा भी चूक किया तो यह निसंदेह कहा जा सकता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं यहाँ से धोखा न मिले। अगर भाजपा बाहर से किसी को उतार देगी, पैराशूट प्रत्याशी उतार देगी, तो जीत जाएगी, नहीं जीत जाएगी? भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की कोई कोशिश करती है कि बाहर से प्रत्याशियों को यहाँ इस जिले पर थोपने का काम अगर भाजपा नेतृत्व ने किया, तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की गाजीपुर के संसदीय इतिहास के इस पूरे मामले में ये सबसे बड़ी भूल होगी उनकी। यहाँ कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सिन्हा जी की आपने अभी बात किया, आज भी लोग ये मान रहे हैं कि काश एक बार फिर सिन्हा जी आ जाते। हम लोग उनको जो न्याय नहीं दे सके, उनके प्रति जो उनके विकास का इनाम नहीं दे सके, एक ही बार वो बन पाए। बिल्कुल, तो इस बार लोगों ने, लेकिन वो आने से रहे, वो संवैधानिक पद की उनकी तो कौन है फिर अफजाल के सामने चेहरा? कौन है?
मैं भी इस भीड़ में, आप बहुत देर से जनता का एक मत ले रहे थे, मैंने भी सुना एक तरफ से एक स्वर से लोग माननीय विजय मिश्र जी का नाम ले रहे हैं और मैं भी जनता के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं, इसलिए कि विजय मिश्र एक ऐसा नाम है गाजीपुर जनपद के अंदर जिन्होंने जनप्रतिनिधि रहते हुए एक जिम्मेदार, जवाबदेह और जनता के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले एक जनप्रतिनिधि की तरह पूरा आचरण उन्होंने पूरे मंत्रित्व कार्यकाल में किया। कितना काम बताया जाए उनका, चाहे वो बुजुर्ग लोगों को 4 धाम की यात्रा उन्होंने कराई, लॉकडाउन में एक एक घरों में गाजीपुर के नगर वासियों के सहयोग से पैसा लेकर, रुपया लेकर एक अन्नपूर्णा भोजनालय की स्थापना कराकर घर घर में कोई भूखा न सोए, कोई जो है कि नहीं मजबूर लेकिन टक्कर ले पाएंगे अफजाल अंसारी? बड़े नेता हैं, टक्कर ले पाएंगे? उनके यहाँ विधायक, सांसद उनके यहाँ पे टक्कर ले पाएंगे विजय मिश्रा की चुनाव हार के और बैठ जाएंगे? लोकतंत्र में कोई नेता बड़ा नहीं होता, लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई होता है तो वो देश की जनता होती है और जनता विजय मिश्र जी को आज भी अपने हृदय में स्थान देती है। अलग की बात है कि अफजाल अंसारी बहुत मजबूती के साथ इस चुनावी समर में कूदे हैं और सहानुभूति ने उनको और मजबूत बनाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिन्हा जी के बाद अगर विजय मिश्र जी जैसे नेताओं का प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चयन नहीं किया तो शायद वो उनकी भूल होगी और इस बार भी अफजाल अंसारी कुछ अलग तरह के प्रत्याशियों को शिकस्त दे। भाई साहब क्या कहेंगे, कड़ी टक्कर है क्या आपकी बात? टक्कर तो कड़ी है, लेकिन ये गाजीपुर का एक और भी नाम है। गाजीपुर का नाम जातिपुर भी है। जातिपुर? हाँ, गाजीपुर का नाम जातिपुर है और यहाँ जाति चलता है, कुछ नहीं चलता है, जाति चलता है। उस जाति में जो 20 होगा वही 21 होगा वरना फिर 19 होगा, गिर जाएगा धरातल पे। मनोज सिन्हा ने बहुत काम किया है, काम तो इतना किया कि गाजीपुर के इतिहास में आज तो करबे नहीं किया है। लेकिन ये जातिपुर है, यहाँ जाति चलती है, जो जाति में बलशाली होगा, बलवान होगा, श्रेष्ठ होगा वही जीतेगा। अफजाल अंसारी के लिए जाति नहीं चलेगी? अफजाल अंसारी के लिए कोई जाति वाति नहीं चलेगी? अब ये धरातल की अभी जो स्थिति है इस समय तो यही है कि अगर जो कोई भी बीजेपी से उठता है तो उसका चांस पहले नंबर पे है, अफजाल का दूसरे नंबर पे है। लड़ाई बहुत कांटे की रहेगी, टक्कर की रहेगी। टक्कर की रहेगी? हाँ हाँ, और इस सापेक्ष में 2 ही प्रत्याशी दिख रहे हैं। एक तो ये पीयूष राय हो गए, कृष्णानंद राय के लड़के, या तो फिर विजय मिश्रा। उसके अलावा पीयूष राय की भी एंट्री है? अरे बाप रे बाप, पीयूष राय को क्या समझ रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं आप? अरे सतभुट्टा है, सतभुट्टा खड़ा हो जाएगा ना, आप लोग ढक जाएंगे, हम भी ढक जाएंगे। सतभुट्टा है, उसके जुबान में ओज है, तेज है, समझ गए? एक और नाम एंट्री? हाँ, पीयूष राय, एक पीयूष राय, एक विजय मिश्रा। इनके अलावा कोई भी अफजाल अंसारी को टक्कर हमारे समझ से नहीं दे सकता। देखिए यहाँ पर जनता है और जनता की अपनी राय है, खासकर युवा क्या सोच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो प्रत्याशियों की बात हो गई, प्रधानमंत्री की बात करें तो मोदी और योगी के आने से आप लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव? बहुत बदलाव हुआ है जी, बहुत बदलाव हुआ है। बताइए क्या नजर आया? अच्छा, अरे पूरा रेलवे ब्रिज बना हुआ है, मनोज सिन्हा बनवाए हैं, बहुत से काम किए हैं। तो लग रहा है आपकी बार भाजपा सत्ता में? जी, बहुत एकदम आएगी, गाजीपुर जीतेगी इस बार सीट। जीतेगी? जी भैया, चुनौती भरी सीट है गाजीपुर, क्या लग रहा है? भाजपा को तो आना है। बसपा को? भाजपा 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 बसपा को आना, पहली बार कोई बसपा वाले मिल गए। जी जी बताइए। यार बहन जी का नाम कोई नहीं ले रहा, क्या बात है? बहन जी तो इतनी बढ़िया नेता थी। देखिए, सबका एक समय होता है। अच्छा। उनका समय था यूपी में। अच्छा। 2-3 बार उन्होंने भी जो है 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनका समय गया। भाजपा का समय है, वो चलेगा। अभी कह रहे हैं युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए मोदी जी, राहुल गांधी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, आप जैसे युवा नौकरी पाएंगे और आलू से जब सोना बनेगा तो सोने की चैन पहन के घूमेंगे। अब राहुल गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है? राहुल गांधी के बारे में जो है पूरा भारत जानता है, विश्व जानता है। उनके बातों का कोई महत्व नहीं है। हर जगह भाजपा का सरकार है, भाजपा ही आगे रहेगी। गाजीपुर में थोड़ा कड़ा टक्कर है, निस्संदेह बहुत कड़ा टक्कर है। इसको जो है हमारे भाजपा के आला कमान को जो है बहुत सोच समझ कर जो है किसी भी व्यक्ति को सीट देना चाहिए ताकि वो जीत सके। और हाँ, अन्य लोग जो प्रत्याशी हैं यही 2-3 लोग हैं, 2 लोग हैं। पहले नंबर पे विजय मिश्रा और दूसरे नंबर पे जो है
मनोज सिन्हा के लड़के को कह सकते हैं, क्या नाम है उनका? अच्छा, बेटे का भी नाम आ गया। हाँ, बेटे का नाम तो है ही। आप लड़के लेंगे। अच्छा, हाँ, यही 2 लोग का नाम है। बहुत देर से इसको उलझाने में सुलझाने में लग रहा है, सिर पर लगा कर नहीं खड़े हैं लेकिन 2019 की भूल, हाँ 2024 में कमल का फूल। वो भूल सुधारना है, अब की बार भूल सुधारना है। क्या भूल सुधारना? इतने बढ़िया नेता को सांसद बनाए, अफजल अंसारी बढ़िया नेता नहीं है, काम नहीं करा पाए क्या? सांसद बने, काम करते तो जीतते। काम क्या किए हैं? 5 साल क्या किए? हम लोग को दिखाई भी नहीं दिए। क्या काम किए हैं? अफजल अंसारी दिखाई नहीं से दिए। जीता जाता है, काम से, जनता की सहानुभूति से कोई चुनाव नेता जीतते हैं। मुकदमा में उलझ गए ना। आप काम नहीं करिएगा, मुकदमा दिखाइएगा, काम नहीं करिएगा तो कैसे तो जीतिएगा? फंसा रहे हैं ना मोदी जी, योगी जी फंसा रहे हैं अफजल अंसारी परिवार को। योगी जी तो आकर फंसाए नहीं, उद्धार किए हैं यूपी का। यूपी का उद्धार किए हैं योगी जी। और उद्धार किए, बुलडोजर भेज देते हैं सबके घर। बुलडोजर भेजते हैं, जो उस तरह के रहते हैं प्रवृत्ति वाले, उनके यहाँ बुलडोजर। क्यों नहीं शरीफ आदमी के यहाँ बुलडोजर भेजते हैं? आम जनता के पास क्यों नहीं बुलडोजर भेजते हैं भाई? भाई उस लायक अगर हम भी रहेंगे उस लायक, तो हमारे यहाँ भी भेज देंगे बुलडोजर। गुंडा रहेंगे तो हमारे यहाँ भी तो आएगा। कहाँ गए गुंडे माफिया बदमाश बाहुबली? गुंडे माफिया इस समय लौकेंगे नहीं, अब 5 साल और आ जाएंगे तो और नवलेखों के सब खत्म हो जाएंगे। कब खत्म हो जाएंगे गाजीपुर से। गाजीपुर में बहुत से ही खत्म। टफ लड़ाई रहे गाजीपुर में। कौन? कोई टफ लड़ाई नहीं है। टफ लड़ाई नहीं है यार, कितना टफ लड़ाई है? जातिवाद से जीतिएगा? नहीं 5 साल आपका विकास पे वोट होगा, जातिवाद पे वोट होगा। आपका वर्क भी देखा जाएगा। 5 साल आपने क्या किया है उस पर भी देखा जाएगा। एक सहानुभूति लेकर आप जीत पाएंगे। की बार सहानुभूति है। ए भैया इधर आवा, यहाँ आवा। इधर आओ। क्या लग रहा है ये 400 पार का नारा तो मोदी जी दे रहे हैं, तुम 400 पार क्यों बोले? एकदम सही बात है। एक बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। 400 पार तो 400 पार। कौन? अखिलेश भैया 400 पार? नहीं, मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ 400 पार। हाँ 400 पार। बोलिए, कोई को कुछ छोड़ा ही नहीं है। मोदी जी का नारा तुम बोल रहे हो। हाँ तो कोई है ही नहीं है ना। 400 पार तो 400 पार तो बता ही दिए हम। रहने वाले तो बहुत है, राहुल भैया हैं, प्रियंका दीदी हैं। अब देखिए वो संजय सिंह बाहर आ गए जेल से। अरविंद केजरीवाल को मोदी जी बोले जेल भिजवा दिए तो संजय सिंह बाहर आ गए। इससे पहले भी तो चुनाव लड़ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। गाजीपुर से क्या हुआ? कितने सीट निकाले? राहुल गांधी का भी देख लीजिए, वो क्या किए? वो खाली सोने उगा रहे हैं। सोना उगा रहे हैं? हाँ, आलू से सोना उगा रहे हैं। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो बढ़िया था, तुम व्यापारी हो, वो आलू से सोना बनाएंगे, लोग तुम्हारे यहाँ। हम लोग को मिलेगा तब ना हम लोग कोई कारोबार करेंगे। खाली आलू से सोना ही उगा रहे हैं, हम लोग को मिल ही नहीं रहा कुछ। हम लोग बैठे हैं अभी। तो प्रधानमंत्री बनाओ राहुल भैया को, तो सोने की मशीन भी मिलेगी। तब तो हम हो भैया, वही तो करेंगे हो भैया। तब तो वो अइबे नहीं करेंगे तो हम लोग बनाएंगे कहाँ से? अच्छा। हाँ अइबे नहीं लग रहा आपकी बार कौन जीतेगा? गाजीपुर कौन जीतेगा? देखिए हम बता दे रहे हैं साफ साफ, भले यहाँ से कोई जीते, सत्ता में वही रहेंगे। हाँ एकदम जान लीजिए। प्रधानमंत्री? हाँ मोदी। हाँ अब गाजीपुर से कोई रहे, लेकिन उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। हिलाने वाला नहीं है। भाई साहब आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा है? कई चेहरों, कई नाम इन लोगों ने बताए, लेकिन अफजल अंसारी कह रहे हैं कि मोदी जी बगल से लड़ रहे हैं, मोदी जी को पता लग जाएगा अब की बार चुनाव। बस 2 ही चेहरे हैं गाजीपुर में, एक मनोज सिन्हा और विजय मिश्रा। और कोई चेहरा तो है नहीं। अगर या तो मनोज सिन्हा तो लड़ेंगे नहीं, अगर विजय मिश्रा आ रहे हैं तो सरकार बीजेपी की आएगी गाजीपुर से। हरा पाएंगे? एकदम टक्कर देंगे भैया, टक्कर देंगे, इसमें कोई लकड़ी। इससे पहले 2 साल कार्य करके अफजल अंसारी चले गए। उस समय क्या काम किए? कुछ किए हैं गाजीपुर के लिए? कुछ विकास किए तो बताइए। अफजल अंसारी थाने, चौकी, कोर्ट कचहरी से फुर्सत मिलने दी भाजपा सरकार। इससे में जीतेंगे भी ना तो वही चीजें फिर कहेंगे वो। कुछ होगा नहीं, कहेंगे कि सरकार, वो ऐसे ही कह के हट जाएंगे कि हमारी सत्ता में सरकार ही नहीं है, तो जीत के क्या करेंगे बताइए?
तो यानी अब की बार सत्ता वाली सरकार से यहाँ पर आप सांसद बनाएंगे? जी 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 गाजीपुर से विजय मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला तो सपा का सीट गाजीपुर से कंफर्म रहेगा। अफजाल अंसारी जीत के दिखा देंगे, जीत जाएंगे। जी जी जी। दूसरे दो चेहरे को छोड़कर तीसरा चेहरा आया तो यहाँ से सपा निकाल ली जाएगी। चलिए देख सकते हैं पहली बार इस सीट पर चुनावी चर्चा प्रत्याशी को लेकर हुई है। हालांकि अफजाल अंसारी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनके भाई का इंतकाल हो जाता है, मुख्तार अंसारी चले जाते हैं। लेकिन अब जनता ये कह रही है कि अगर भाजपा का कोई अच्छा चेहरा इस सीट पर नहीं आया तो अफजाल अंसारी 2024 में भी यहां से जीतकर दिल्ली की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां से किसको प्रत्याशी बनाती है और क्या अब की बार अंसारी परिवार के इस गढ़ में भाजपा का कमल 2024 में वो प्रत्याशी खिला पाएगा। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, गाजीपुर लोकसभा।